आदाब नाज़रीन, नासिर के ऑफिशियल आप देख रहे हैं। तो भद्रवाह के जो आखिरी विलेज या मौजूद है जिसको थनाला कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर एक रोड शो चल रहा है। पूरे गांव में घूम रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट महबूब इकबाल साहब। तो चले हम इनसे पूछेंगे कि क्या माहौल इनको लग रहा है और क्या ये कहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है शेख महबूब इकबाल साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है। तो सर, आज आप थनाला में आए हैं, आप घर घर जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस आपको कैसा लग रहा है? कितना वोट आपको उम्मीद है इस इलाके से आने की? ये मेरा स्ट्रांग होल्ड है, हमेशा से रहा है। यहाँ पे मेरे बगैर किसी को वोट मिलने वाला नहीं है, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि पिछली बार आपको अच्छा वोट बैंक आया था, लेकिन अभी जो है ये माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है, वो हर इलाके में क्लेम कर रही है कि हम क्लीन स्वीप कर लेंगे हर जगह पे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपको 8 तारीख को पता लग जाएगा उनका क्लीन स्वीप। जो उनको 2 और 4 वोट निकलने हैं वो खरीदे हुए वोट, उसके अलावा ना तो कोई हिंदू और ना ही कोई मुसलमान को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ भी नहीं किया है, ना भलेसा, ना चिराला और ना ही भद्रवाह में। तो हम आज लोग जो है उनसे नाराज है। अब वो हर जगह प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगा के उस पर वोट लेने की कोशिश में है, लेकिन लोग कितनी देर ऐसे आदमी को वोट देंगे जो 10 साल उनके लिए कुछ नहीं कर सका, अब आगे क्या करेगा? तो हम देख रहे हैं कि महबूब साहब के बड़े बड़े दिग्गज नेता, इवन कि पीएम को जो है डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इनको खतरा लग रहा है, क्योंकि इनके जो बड़े वादे हैं वो ग्राउंड पे कहीं नहीं है, खाली इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं इन पिछले 10 साल में? तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि पिछले 10 साल में ये यहाँ कुछ नहीं कर सके हैं। वो कहाँ है टनल्स, कहाँ है गंडोला, कहाँ है बाकी डेवलपमेंट? आप खुद ही देख लीजिए, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। कोई एक चीज बताइए जो इन्होंने पिछले 10 साल में की है। शराब की दुकानें खोली हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हम वो मानते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए क्या किया है वो भी बता दीजिए। तो हम देख रहे हैं कि 2014 का जब इलेक्शन हो उसके बाद जो है, क्योंकि बड़ा हमारा जो इलाका है बड़ा पहाड़ी है, आज भी हम एक पहाड़ी पर चल रहे हैं। तो आप तो चलते रहते हैं, लेकिन क्या कॉमन समस्या है कि आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर आम आवाम की? देखिए, सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये थी कि यहाँ रोड नहीं है जी। देखिए, 1100 वोट है यहाँ पे और कम से कम 1500 यहाँ की आबादी है। अच्छा। तो 15 साल पहले भी यहाँ पे आबादी जो थी 1000 के करीब थी। अच्छा। तो मुझे बताइए, क्या ये क्वालिफाई नहीं करता था पीएमजीएसवाई रोड के लिए? अच्छा। तो क्यों नहीं हुई यहाँ पे, क्यों नहीं बनी पीएमजीएसवाई की रोड? अच्छा। क्योंकि ये नेग्लेक्टेड एरिया है, यहाँ पे किसी ने कभी काम नहीं किया, आके वोट लिए और फिर 5 साल के बाद शक्ल दिखाई। तो अभी आज इनके रोड का काम हो रहा है जी। आज रोड जो है इनके 700 मीटर दूर जो है पहुंच गई है, और इंशाल्लाह 2, 4, 5 महीने में आप देखेंगे थनाला किसी को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। थनाला तक आने के लिए फर्स्ट क्लास ब्लैक टॉप रोड होगी। तो थनाला की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? ये कल भी मेरे थे, आज भी मेरे हैं और आगे भी मेरे रहेंगे। चले, और इसके बाद बताइए, क्योंकि अब समय काफी कम है, आप थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहे हैं, चाहे बलेसा की बात करें, चिराला, कैलार या भद्रवाह की, तो कैसा ओवरऑल कैसा आपको रेस्पॉन्स है और क्या आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है पूरे इलाके में? देखिए, बेरोजगारी पीक पे है और चंद ठेकेदारों ने लूट मचाई है। इन सियासतदानों के साथ मिलकर जो लूट मचाई है, जो 18 फुट 20 फुट की सैंक्शन सड़क है वो 6-6, 8-8 फुट की बना के तो बड़े खूब पैसा कमाया है, जो आज इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं। आज ही सुबह में मैसेज मिला भर्ती से कि एक ठेकेदार का बेटा वहाँ 1.5 लाख रुपया लेके गया था, वहाँ लोगों ने पकड़ लिया। फिर मैंने डीसी साहब से भी बात की, एसडीएम साहब से भी बात की। तो ये वाला काम जो है, अब बीजेपी को पता है उन्होंने 5 साल कुछ नहीं किया, तो अब उनका बस एक ही चीज है कि जो उन्होंने ठेकेदारी से जो इलीगली पैसा कमाया है उसको वो इलेक्शन में लगाना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग भी बहुत विजिलेंट हैं, तो जहां भी जाएंगे हमारे लोग उनका पीछा करेंगे। मैं वो सब एक आपका मैंने परसों एक सवाल पूछा कि जब आप एज ए डीसी यहाँ पर थे डोडा में,
तो आपने उसी टाइम जो बदरवा में देखिए वाइडनिंग हुई थी, काफी प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, उस पर जो है कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी कि नहीं जी देखो जी ये बदरवा का डीसी बना है, ये बाकी इलाकों में काम नहीं करता। इस पे थोड़ा सा बताइए क्या था, पूरा वाकया क्या था उस टाइम का। देखिए ऐसा है कि हमने तो किसी इलाके का पैसा काट के भद्रवा को नहीं दिया था। हमने फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की थी पैसे की, और हमने किसी भी इलाके का ये जो है पैसा एक जो होता था कि भाई सिर्फ चंद लोग जो है आप पैसा लेके अपने अपने इलाकों में वो पॉलिटिकल वो जो उस जहाँ पे उनका वो वोट बैंक था या कुछ था वहाँ लगाते थे, और चूंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी तो हमको कोई नहीं पूछता था, भद्रवा को कोई नहीं पूछता था, इवन भलेसा को कोई नहीं पूछता था। तो वो जब हमने उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करके कुछ करने के लिए यहाँ पे कोशिश की तो वो सियासतदानों को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर एक नहीं बल्कि सारे लोग जो जितने भी लोग यहाँ पे उस वक्त MLAs थे उन्होंने मेरे खिलाफ महज बना लिया और मुझे यहाँ से 1 साल के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करा दिया। अच्छा। तो मुझे लगता है जो लोगों की जिद थी, जो लोग उस वक्त ये समझते थे कि मैं वज़रा के लिए कुछ कर सकता हूँ, वो लोग बड़े खुश थे। मुझे लगता है वो जिद और जो थी ना लोगों की, वो आज इन सियासतदानों के खिलाफ यहाँ पे काम कर रही है। अच्छा, मेरे हम देख रहे हैं कि एक पहाड़ी पे हम इस वक्त चल रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग हैं, और मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। क्या मैंने उनसे पूछा यार कहीं आपको पैसे वैसे तो नहीं दिए? कहते नहीं जी हम जो है खुद ही घरों से निकले हैं और चल रहे हैं। और हम देखते हैं कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करनी होती है तो उनको बहुत कुछ पे खर्चना पड़ता है। तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे थी आपके सपोर्ट में जो हजारों लोग इस वक्त चल रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि हमने ये गाड़ियां हमारे साथ हैं, लोगों की गाड़ियां हैं, हमें कमर्शियल व्हीकल्स हायर करनी नहीं पड़ रही हैं, लोग खुद अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं। मोटरसाइकिल जो नौजवान मोटरसाइकिल लगा रहे हैं क्योंकि उनको मेरे से एक उम्मीद है। और मैं आपको बताऊं जो एक लेजिटिमेट एक्सपेंडिचर होता है जो पोलिंग एजेंट्स का जी, तो जब हमने पोलिंग एजेंट्स बनाने के लिस्ट तैयार की तो लड़कों को बोला एक भी बच्चे ने पैसा लेने के लिए हामी नहीं भरी। सब ने कहा कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमने ऐसे ही पोलिंग एजेंट का काम करना है, बाहर काम करना है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। अच्छा। मेरा तो पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है जो मेरे अकाउंट में है, जो मुझे खर्च करना है, एक्सपेंडिचर दिखाना है। अच्छा। तो वो मुझे परेशानी हो रही, मेरा तो पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है। अच्छा, हम देख रहे हैं यूथ भी काफी जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो यूथ की क्या उम्मीदें हैं आपसे और आप क्या रखा है आपने कि यूथ के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए बहुत कुछ सोचा है। पहले तो गवर्नमेंट की आप जानते हैं प्रायोरिटी है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम एक वो एक्ट लाने जा रहे हैं जिसके तहत हम बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देंगे जी। उसके बाद हमारा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे हम हर सूरत में 70% जो रिक्रूटमेंट है वो लोकल्स की कराएंगे, उसके लिए हम फाइट करेंगे। और अगर वो हो जाता है तो फिर हमारे लोगों को उत्तराखंड, हिमाचल, दूसरी जगहों पे मजदूरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जी, चलिए हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शेख महबूब इकबाल साहब और हम लगातार इनको कवर कर रहे हैं। आप देखते हैं बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी पर हम हैं, काफ़ी रास्ता भी बहुत टफ है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में नौजवान बुजुर्ग इनके साथ चल रहे हैं। इनकी महिलाएं भी हम देख रहे हैं, लास्ट में महिलाएं भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं वेव है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं कि 18 तारीख को कितना जो है लोग घरों से बाहर निकलते हैं। और एनसी के कैंडिडेट जिनका सीरियल नंबर 2 है बदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और देखते हैं कि क्या इस बार, क्योंकि 2014 में अच्छा वोट बैंक लेने में कामयाब हुए थे और क्योंकि उनका मेडियन इलेक्शन था, पहला ही इलेक्शन था, इतना एक्सपीरियंस नहीं था सियासत का, लेकिन अभी 10 साल से ये कंटिन्यू ग्राउंड्स पर हैं। हम आपको इनकी लगातार कवरेज दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर पूरी थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़ी वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर घूम रहे हैं। और आज भी एक पहाड़ी पर, थनाला की पहाड़ी पर हम थनाला से निकले हैं और हमने अब भेजा जाना है, तो हम आपको पूरा ये कवर करके देंगे कहाँ कहाँ महबूब साहब जा रहे हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।